नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। आरआरबी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस है, कितनी क्वालिफिकेशन है, सभी कैटेगरी की इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये CN नंबर 08 है, 08/2024। 08 का मतलब क्या है कि 8वीं वैकेंसी है, या 8वें नंबर की, जैसे ALP टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 और उसके बाद NTPC पैरामेडिकल, जो इन सभी कैटेगरीज को मिला करके ये 8वें नंबर की वैकेंसीज है। इसका मतलब 08/2024 है। अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23/1/2025 से होने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 22/2/2025 दोस्तों। टोटल इसका जो ग्रेड पे है वो 18,000 है, और जो आपकी एज है 18 से 36। वैकेंसीज हैं 32,438 वैकेंसीज में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, जैसे कि लगातार वैकेंसीज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रेलवे की तरफ से जो है इसमें सिर्फ अभी 32,000 ही वैकेंसीज हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। पहले एज 18 से 33 थी, लेकिन अब एज जो है 18 से 36 कर दी गई है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC वालों को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, 8 साल का SC ST का, OBC को 6 साल का। PWD को मिलेगा 10 साल का। UR एंड EWS में है, OBC में है तो 13 साल का, SC ST है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन इन लोगों को भी मिलेगा दोस्तों। जो आपकी एज होनी चाहिए EWS कैटेगरी में वो 1989, और OBC में 1986, और आपका SC ST में 1984। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट जो है CN यूनिवर्सिटी फॉर ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ 11/1। एनेक्चर 1 में इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको आगे क्वालिफिकेशन मिलेगी एनेक्चर 1 में। सिलेबस देख लें आप, इसमें पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT में आपकी जो है मिनट्स मिलेंगे आपको 90। 25 नंबर का रहेगा जनरल साइंस, 25 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, और 20 नंबर की GK जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। टोटल 100 नंबर का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जो पहले था सेम जो है सिलेबस वही है। देखिए इसमें मिनिमम परसेंटेज भी दी गई है दोस्तों। ये मिनिमम परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि UR कैटेगरी 40%, OBC 40%, और EWS 40%, OBC है तो 30%, SC है तो 30%, और ST है तो 30%। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स्ड बाई 2 मार्क्स ऑफ PWD कैंडिडेट इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWD कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर देन। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, ये PWD कैंडिडेट के लिए है, और इसको भी आप ध्यान से समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन खास है। मान लीजिए UR कैंडिडेट है, आप UR से PWD हैं दोस्तों, और आपके नंबर 40 नंबर मिनिमम भी अगर मतलब जो कट ऑफ लगती है 40 नंबर, तो अगर जो शॉर्टेज हो जाती है, दिव्यांगजनों की सीट भी फुल नहीं हो पाती, तो आपको, अगर आप UR और EWS से हैं तो 38 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ये कहने का मतलब है, तब अगर कैंडिडेट ज़्यादा ही कम हो जाए कि भाई कुछ ऐसी कई बार ऐसा होता है ना कि रेलवे में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन दे देते हैं, या फिर कुछ उन फॉर्म में, तो ये सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर इसी तरीके से ऐड करके सभी जगह रख दिया जाता है। अगर आप OBC के हैं तो आपको 28 OBC के PWD मिनिमम, यानी कि इससे नीचे तो आपका कोई चांस ही नहीं बनेगा। मिनिमम का ये कहने का मतलब है। और SC ST हैं तो ये 28 नंबर पर मिनिमम PWD को ले लिया जाएगा। इनको इस लाइन का कहने का मतलब ये है। इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में आप देख सकते हैं कि फिजिकल
ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए पहली लाइन है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एज स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर इतना आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर पैट, ठीक है। और आफ्टर क्वालिफाइंग सीबीटी कैंडिडेट मेडिकल जो है डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। हैंडीकैप कैटेगरी का कोई भी मेडिकल नहीं होता, उनको एग्जाम्शन हैंडीकैप कैटेगरी का कोई भी फिजिकल नहीं होता, उनको एग्जाम्शन मिल जाती है। बाकी लोगों का फिजिकल होगा और इतनी बड़ी बात नहीं है, फिजिकल आराम से सभी लोग क्वालिफाई कर लेंगे। सारा कुछ रिटर्न का है, सीबीटी का है। आपको 35 किलो वेट लेकर के 100 मीटर की दौड़ करनी होगी 2 मिनट के अंदर। फीमेल कैटेगरी को 20 किलो वेट लेकर के 100 मीटर की दौड़ करनी होगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। इनको जो है 20 किलो वजन और इनको 35 किलोमीटर। शुड बी एबल टू रन फॉर डिस्टेंस 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। आप आराम से 1000 यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में आप आराम से दौड़ लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को दौड़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप आराम से हल्का फुल्का भी भागोगे 2-4 दिन पहले प्रैक्टिस करके तो हो जाएगा आराम से, इतनी बड़ी फिजिकल की दिक्कत नहीं बनेगी आप लोगों को। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि CBT 2 वगैरह होगा, वो कुछ नहीं है इसमें, CBT 1 ही होगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे सबसे मेन जो दिक्कत जो थी बात, वो क्वालिफ़िकेशन की। देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, 10th पास या ITI या इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT। या तो आपके पास ITI हो या फिर आपके पास 10th पास भी है। अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, एंड नहीं है इसमें, और है, और का मतलब या 10th पास या फिर ITI वाले जो हैं फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं। इधर ये पोस्ट नेम है और इधर जो है डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे SNT में जाएंगे, असिस्टेंट में SNT ये मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इस तरीके से डिपार्टमेंट है। और ये सूटेबिलिटी दी गई है हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। इसमें लो विजन और ब्लाइंड पर्सन को लिया जाएगा। ब्लाइंड के लिए एक ही पोस्ट के लिए वर्कशॉप के लिए, बाकी लो विजन कैटेगरी को लिया जाएगा और D फॉर हेयरिंग हैंडीकैप को लिया जाएगा। और LD कैटेगरी में कैटेगरी जो है 1 लैग, LC, DW, AAV और SD विदाउट N प्रति F, ये जो है या DF, ये नीचे लिखी हुई है सारा कुछ इनके बारे में। ये NF क्या है, न्यूरोलॉजी, ये जो है लिम्ब डिसफंक्शन, यानी कि इस तरीके से इनकी कोई प्रॉब्लम है ये SD कैटेगरी की, तो वो प्रॉब्लम वाले नहीं लिए जाएंगे। विदाउट इस तरीके से लिम्ब वगैरह नीचे के मतलब आपके जो लिम्ब वगैरह हैं उनमें दिक्कत ना हो तो आप लोगों को लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 1 आर्म, बोथ लेग वगैरह कैटेगरी, ये सब कैटेगरी और मेंशन नहीं है इसमें, सिर्फ यही कैटेगरी है। आगे दिया गया है वेस्टर्न। देखिए जैसे NTPC का आपने देखा होगा, आपने ALP का नोटिफिकेशन देखा होगा और NTPC का ग्रेड 1 का टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें जोन वाइज है, लेकिन इसमें डिवीज़न वाइज निकलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन। पिछली बार भी डिवीज़न वाइज ही थी, जिससे वेस्टर्न रेलवे मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन इसमें डिवीज़न वाइज निकलते हैं। तो ये वेस्टर्न रेलवे आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये वेस्टर्न रेलवे महाराष्ट्र में, और ये अहमदाबाद वाला कोई सा एक एरिया इसमें आप लोगों को कहीं पड़ेगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ टोटल वैकेंसीज़ है 4672 वैकेंसीज़ हैं। और ये CCA क्या है, देखिए दोस्तों, ये अप्रेंटिस वालों के लिए होता है, इनके लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ ITI वाले अगर अप्रेंटिस किए होते हैं तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट ग्रुप D में मिल जाता है। LD कैटेगरी में 85, VI कैटेगरी में 39, 68, 83, MD कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और कोई बैकलॉग हैं इधर, इन लोगों की बैकलॉग वैकेंसीज अगर हों तो बैकलॉग नहीं है कोई भी, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और जयपुर में आप देख लीजिए, जयपुर में वैकेंसी है 1433। इसी तरीके से आगे हम बात करें वेस्टर्न रेलवे हुबली में जो वैकेंसीज़ हैं 503 वैकेंसीज़ हैं। इधर PWD की 19, 9, 6, 21 वैकेंसीज़ दी हुई हैं। आगे हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर में 1614 वैकेंसीज़ हैं। देखिए काफ़ी इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज़ हैं। और इधर ये CCA की एक्स सर्विसमैन की 323 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन को, और ये जो CCA AA है ये अप्रेंटिस वाले हैं दोस्तों, इनको काफ़ी फ़ायदा है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के बराबर इनकी कट ऑफ रहेगी। और इधर जो MD वगैरह PWD कैंडिडेट है, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, वैकेंसीज़ काफ़ी कम है दोस्तों। भुवनेश्वर में देख सकते हैं आप टोटल 964 वैकेंसीज़ हैं। हैंडीकैप कैटेगरी वाले लोग भी अपनी वैकेंसी साथ के साथ देखते चलें। 9-10 इधर जर्नल वगैरह की वैकेंसीज हैं, ये जर्नल SC ST OBC
बिलासपुर में 1337 वैकेंसीज़ हैं। नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। नई दिल्ली में देखिए 4000 वैकेंसीज़ हैं, 4785 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 52 वैकेंसीज़ वीआई के लिए, 53 एलडी के लिए 49 और 2008 वैकेंसीज जर्नल के लिए हैं। और अभी इसमें अबाउट वैकेंसीज इंक्लूड वैकेंसीज ऑफ पीएल पटियाला एंड आरसीएफ कपूरथला। ठीक है, इसमें सब वैकेंसीज इंक्लूड है इनकी भी। चेन्नई डिवीज़न में 2694 वैकेंसीज़ हैं। चेन्नई में भी काफ़ी ठीक वैकेंसीज़ हैं ऊपर। 1300 गोरखपुर में 1317 वैकेंसीज़ हैं। गुवाहाटी में 2048 टोटली वैकेंसीज़ हैं। इतनी दिल्ली में जर्नल के लिए इतनी, तो गुवाहाटी में टोटल वैकेंसीज़ हैं। और 26 वीआई के लिए, 27 एलडी कैटेगरी के लिए, 27 एचआई के लिए, एमडी के लिए 27 वैकेंसीज़ हैं। कोलकाता में देखिए टोटल 1817 वैकेंसीज़ हैं। मुंबई में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। मुंबई में 3244 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली से कम वैकेंसीज़ हैं, लेकिन वैकेंसी ठीक है। हाजीपुर में 1251 वैकेंसीज़ हैं। प्रयागराज में वैकेंसी ठीक है, 2020 वैकेंसी हैं। कोलकाता में देखिए, कोलकाता ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1044 वैकेंसीज़ हैं। और सिकंदराबाद में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 327 वैकेंसी हैं। 1642 वैकेंसी हैं। 327 एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और बाकी एलडी के लिए 14 वैकेंसी, वीआई के लिए 14, एचआई के लिए 20 वैकेंसी, एमडी के लिए 6 वैकेंसी। तो इस तरीके से टोटल ये वैकेंसीज़ हैं, डिवीज़न की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी कोई अपडेट होगी रेलवे के रिगार्डिंग, अभी और भी बहुत सारे नोटिस कहीं ना कहीं रेलवे लगातार निकालता ही है। ग्रुप डी में भी देखना आप लोग, कुछ ना कुछ चेंजेस नोटिफिकेशन निकलते रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियोस आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।